हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना कीमती 10 मिनट मुझे दे दीजिए और देखिए कैसे हम ओम्स लॉ को चुटकियों में समझ लेते हैं। हंसते हंसते हम समझ जाएंगे। तो आइए देखिए क्या होता है ओम्स लॉ में। मैं अपना मार्कर निकाल लेता हूँ, मेरे जेब में ही रहता है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। हालांकि ऑल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब जाकर किसी वायर से या किसी कंडक्टर से जो करंट जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। सपोज यह एक वायर है, यह एक वायर है या कंडक्टर है, इसमें से करंट गया, इसमें से कोई करंट गया तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वह पोटेंशियल पर यह करंट डिपेंड करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ओम्स लॉ हमको ये कहता है, एकदम चुटकियों में समझना चाहेंगे, किसी वायर से जो करंट जा रही है, किसी वायर से जो करंट जा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस वायर में या वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके। यानी वहाँ पोटेंशियल अगर बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी और पोटेंशियल घटेगी तो करंट भी घटेगी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरा वैल्यू भी उसके साथ बढ़ेगी, एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू भी घटेगी। यानी ओम्स लॉ डायरेक्ट कहता है, समझ लो कि अगर आप ऑल फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देते हो, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हो, तो किसी कंडक्टर से जो करंट जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो पूरी डिपेंडेंट रहेगा किस पे? पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या है? यानी पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा यानी वोल्टेज बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी और वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगी। और इसका सुनहरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने घर में देखिएगा, अगर आपके घर में वोल्टेज है ना, वोल्टेज बढ़ जाती है तो आपका जो पंखा है बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, बल्ब जो जलता रहता है कम इंटेंसिटी से बल्ब बहुत लाइट में जलने लगता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है और वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घट रहा है। इसीलिए वोल्टेज घट जाता है तो आपके घर में लोग कहते हैं ना, अरे भैया वोल्टेज घट गया। इसका मतलब बल्ब वगैरह जो है वो बहुत तेज़ी से जल रहा था, एकदम धीरे धीरे, एकदम समझ रहे हो, एकदम धीरे धीरे चलेगा। पंखा बहुत तेजी पहले चल रहा था लेकिन वोल्टेज घटने के बाद क्या हुआ, पंखा ऐसे ऐसे शनैः शनैः धीरे धीरे चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट होता है किसी भी कंडक्टर का वो पूरी पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करता है, वोल्टेज पे निर्भर करता है। तो यही ओम्स लॉ है बाबू, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी करंट जो होता है वो पूरी किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये मछली वाला जो साइन देख रहे हैं ना, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी साइन। और जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स के अनुसार एक कांस्टेंट देना पड़ता है। वी हैव टू पुट सम अ कांस्टेंट, सम नहीं, ए कांस्टेंट। और यहाँ पर ये कांस्टेंट आर है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और यहाँ वाला आई यहाँ पर मैंने उतार दिया। इसी को अगर अरेंज करके लिखेंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ पर V बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को वोल्टेज बोलते हैं, I बराबर इलेक्ट्रिक करंट, R बराबर रेजिस्टेंस। अब एक नया टर्म आ गया भैया रेजिस्टेंस, इसको भी देखेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन अब इसका ना हम दो फार्मूला बना लेंगे। अगर I आपसे पूछ रहा है तो I को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, V बाई आर, यह एक फार्मूला हो गया। एक दूसरा फार्मूला, अगर R आपसे पूछ रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, ये दो फार्मूला और हो गया। तो इसको भी आप देख ले। ठीक है, जब आपसे I पूछे तो V बाई आर और R जब पूछे तो V बाई आई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक नया टर्म निकल के आया, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, चुटकियों में समझेंगे, माइंड को खोल के रखे, इधर उधर माइंड इधर उधर नहीं लेके जाएं। किसी का मैसेज आता है तो उसको रोक दे, अभी मत बात करें, थोड़ा देर के बाद बात कर लेना, क्योंकि ओम्स लॉ बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार आता है।
10th में, चाहे बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, कोई सा भी बोर्ड आप ले लो, ओम्स लॉ तो आएगा ही आएगा। तो इसको समझ लेते हैं ना भाई, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, ये रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी साफ साफ समझो, साफ साफ समझो, एकदम मस्त बात बताता हूं। यहां पर एक में वायर बनाता हूं, एक वायर बना दिया, इस वायर में मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चाह रहा हूं, लेकिन इस वायर में एगो आदमी बैठा हुआ है, आदमी रियल में नहीं होगा, और मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अगर इधर से इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, इस साइड इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को एक ऐसा चीज है जो रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वही जो चट्टा है, वही जो ससुरा है, वो क्या है, यही तो रेजिस्टेंस है भाई, यही तो रेजिस्टेंस है। यानी किसी भी कंडक्टर में जो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, वही तो रेजिस्टेंस है भैया, वही तो रेजिस्टेंस है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी वायर का वैसा प्रॉपर्टी होता है जो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है, विरोध करता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस जो बला है, इसको आर से दिखाते हैं हम लोग, किससे सूचित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, और इसको हम ए वाले सिंबल से दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात भाई, रेजिस्टेंस जो है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, सपोज भाई सुन लो, यह एक रोड है, यह एक बगल में दूसरा रोड है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस रोड पर एक ही आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन इस रोड पर बहुत सारा आदमी खड़ा हुआ है, देख रहे हो, इस रोड पर बहुत सारा आदमी खड़ा हुआ है, और आपको कहेगा इस रोड पर दौड़ने के लिए और इस रोड पर दौड़ने के लिए। तो ये दोनों रोड में सबसे ज्यादा स्पीड से आप किस रोड पर दौड़ पाओगे। यहां पर छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा भी बता देगा, सर क्या बात कर रहे हो सर, इस रोड पर आदमी एक ही है और इस रोड पर आदमी 6 है, तो आसानी से सर ना हम यहां इस रोड पर दौड़ पाएंगे। कोई भी बता देगा, दूध पीता बच्चा भी बता देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रोड पर रोकने वाला आदमी ज़्यादा था, यानी इस रोड पर रेजिस्टेंस ज़्यादा था, यानी आदमी जो है, हम इस पर दौड़ेंगे तो इससे टकराते हुए जाएंगे, आदमी लोग से टकराते हुए जाएंगे, अरे हटो हटो, अरे हटो हटो, साइड दो, इस तरह से। तो इस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें हम तेज़ी से नहीं दौड़ पाएंगे। यानी इस पर अगर करंट बहेगी तो करंट ज़्यादा नहीं बह पाएगी, लेकिन इस पर अगर करंट बहेगी तो करंट बहुत ज़्यादा बहेगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलेगी करंट। तो ये बात होती है। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा भीड़, देख रहे हो, जितना ज़्यादा भीड़ उतना कम करंट, जितना ज़्यादा भीड़ उतना कम करंट बहेगा। दूसरा पॉइंट, जितना कम भीड़ यानी जितना कम रेजिस्टेंस उतना तेजी में करंट, उतना ज़्यादा करंट बहेगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एक और इंपॉर्टेंट बात करना है ओम्स लॉ में आपसे, VI ग्राफ के बारे में। हमने यहाँ पर कुछ डाटा ले लिया है, जिसमें आप देख रहे हो 0 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वोल्टेज है। और नीचे में मैंने करंट ले लिया है, जहाँ पर 0.2 एम्पियर करंट, 0.4 एम्पियर करंट, 0.6 एम्पियर करंट, यहाँ पे 0 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर VI ग्राफ में मुझे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी कि VI ग्राफ जो होता है, उसका जो लाइन होता है स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा जो उसका स्लोप बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर हमारा जब 20 वोल्ट वोल्टेज होता है तो 0.2 एम्पियर करंट, 40 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होती है 0.4 एम्पियर करंट बहती है, 60 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज रहती है तो 0.6 एम्पियर करंट बहती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा कुछ, ठीक है। और इसको यहाँ से लेकर यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से लेकर इस तरह से मिला दीजिए और इसको इस तरह से मिला दीजिए। हमेशा इसका सीधा लाइन बनता है, अभी तो सीधा लाइन नहीं बना, मेरे को स्केल वगैरह की ज़रूरत होती, लेकिन आप समझ लेना।
ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी वोल्टेज और करंट तो डिफर कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो डिफर नहीं करती है, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। वो क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो यही था हमारा VI ग्राफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE का बोर्ड एग्जाम में तो हर बार आता है, इसको नोट कर ले। और यही था हमारा ओम्स लॉ। आशा करते हैं कि ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझे होंगे और बहुत लाभदायक भी रहा होगा, यूजफुल भी रहा होगा। तो इसको नोट कर लें आप। इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स पार्ट को रखने वाले हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इसका अगला वीडियो इस वीडियो में तो नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में वाईफाई वगैरह नहीं है भाई। एक छोटा जो सिम होता है VI का, 12 बजे से 6 बजे तक जो फ्री देता है, उसी से हम वीडियो वगैरह डालते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 20-20 GB का वीडियो हम सिम से नहीं डाल पाते हैं, तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो लाते हैं। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम बहुत बड़ा भी वीडियो लाएंगे। वन शॉट में हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना अभी हम लोगों को सुविधा नहीं है ना। तो जब होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। सपोर्ट करते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।